6 महीने से छत्तीसगढ़ में बस सेवा करीब करीब ठप पड़ी हुई है। कुछ दिनों के लिए बस चली भी, लेकिन 21 जुलाई से इसके पहिए फिर थम गए। संचालक बसों को चलाने को तैयार नहीं है। डीजल के बढ़े हुए दाम का अतिरिक्त बोझ और टैक्स में मार्च तक की छूट की मांग समेत 8 मांगों पर बस संचालक अड़े हुए हैं। संचालक दूसरे प्रदेशों में लागू नियमों का हवाला दे रहे हैं। ओडिशा, महाराष्ट्र में टैक्स में 6 महीने से ज्यादा की छूट दी गई है। बस तो हम चलाना चाहते हैं, जहाँ तक हो सका हमने पिछले माह जुलाई में आप देखे होंगे 15 दिन पूरी कोशिश भी करी, बट ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में कम से कम एक दिन में 35 लाख का डीजल बस मालिकों ने जेब से भरवाया। उसके बाद 21 तारीख को फिर से पैंडेमिक के कारण लॉकडाउन हो गया और हमारा बस का संचालन फिर से गवर्नमेंट ऑर्डर के द्वारा ही बंद हुआ। अभी जब दोबारा लॉकडाउन खुला है, अब ना तो बस वालों के पास डीजल के लिए पैसा है, टैक्स तो 3 महीने का सरकार ने माफ़ किया और कुछ छूट हमें प्रदान करी, पर उसके अलावा भी बस चलाने में हमें नहीं दिखता कि अभी हम समर्थ हो पाएंगे। छत्तीसगढ़ में 13,000 बसें चलती हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि लोग बसों से ज़्यादा सफ़र करते हैं। यही वजह है कि सरकार भी बस शुरू करवाने को लेकर चौकन्नी है। परिवहन संघ और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के बीच पहले भी 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। सोमवार को हुई बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल सका। हालांकि मंत्री बस संचालक संघ की मांगों पर विचार करने की बात कर रहे हैं। तो इनसे ये कहा गया है, सारी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक सुना गया है, इनकी कठिनाई भी समझ में आ रही है और ये सब चीज़ों को देखने के बाद ये तय हुआ है कि जो मांग उन्होंने रखी है उसके समर्थन में जो आजू बाजू के हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पे क्या स्थिति है उसका भी दस्तावेज वो कल शाम तक उपलब्ध करा दें। उसके बाद फिर अधिकारियों के साथ हम लोग बैठक करेंगे और इसमें जो भी हल हो सकेगा उसको करने का प्रयास करेंगे। कि बस संचालकों को जो बहुत बड़े घाटे में उतर रहे हैं उनको कैसे हम सरकार की तरफ से टैक्स माफ़ कर सुविधा दे सकते हैं। उनके कर्मचारी हैं, बस कंडक्टर हैं, खलासी हैं, उनके बसों को सुधारने वाले जितने मैकेनिक्स हैं, सबकी हालत ख़राब है। तो उसकी दिशा में सरकार को विचार करना चाहिए, उनको सुविधा उपलब्ध करवाना चाहिए। फिलहाल छत्तीसगढ़ में बसों का संचालन हो, इसे लेकर कोई राह निकल नहीं पा रही है। खासतौर पर टैक्स की छूट और किराए पर ज्यादा विवाद है। अनुमान के तौर पर 1 महीने का टैक्स 5 करोड़ रुपए के आसपास होता है। अगर 6 से 7 महीने टैक्स में छूट दे दी जाए तो एक बड़ी राशि का बोझ सरकार पर पड़ेगा। यही वजह है कि बीच का रास्ता निकालने के लिए मंथन का दौर जारी है, लेकिन सहमति कब बन पाएगी ये भी बड़ा सवाल है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। बस सेवा पर क्या बात बनेगी? छत्तीसगढ़ में बस से ट्रैवल करने के लिए बहुत अहम संसाधन है, साधन है, क्योंकि चाहे अंबिकापुर सरगुजा से रायपुर की बात हो, बिलासपुर जाना हो या बस्तर जैसी जगह पर जाना हो जहां बहुत ज़्यादा रेल सेवा नहीं है, या रोज़ अप डाउन करने वाले भी बात हो, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव की बात कर लें, धमतरी तक की बात कर लें, बस सेवा का लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और बस का इस्तेमाल करने वालों में जो बात गरीब तबके से लेकर मध्यम वर्ग तक के लोग होते हैं। और हर किसी के पास अपनी प्राइवेट पर्सनल गाड़ी नहीं होती, ना वो इतने सक्षम होते हैं कि वो इन गाड़ियों को करके ट्रैवल कर सके, जो कि कोरोना काल में एक बड़ा पेंच फंसा हुआ है। 6 महीने लगभग हो गए हैं। लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक तमाम चीज़ें होने लगी, उसके बावजूद बस का इंतज़ाम लोगों को नहीं हो पाया। हालांकि कुछ समय के लिए बसें चली, लेकिन एक डर भी था। 10% से ज़्यादा जो यात्री है वो मिल नहीं पाए बस संचालकों को, बसों को। और एक बार फिर से लॉकडाउन लगा और बस संचालकों ने भी बसों को बंद कर दिया, क्योंकि उनका मानना था वो लगातार घाटे में जा रहे हैं, जेब से उनको पैसा देना पड़ रहा है। कुछ मांगों को लेकर सरकार से उन्होंने बात की, बात अब तक नहीं बन पाई है। आश्वासन मिला है कि फिर एक दौर की बातचीत होगी अधिकारियों के साथ। क्या रास्ता निकलेगा? क्या आम लोगों को बस मिल पाएगी आने जाने के लिए? जो दिक्कतें वो झेल रहे हैं वो दिक्कतें दूर हो पाएंगी? ये गतिरोध क्या दूर होगा? चर्चा आज इसी पर होगी। क्या दिक्कतें हैं और क्या दरअसल रास्ता निकाला जा सकता है? खास मेहमान हमारे साथ हैं, भावेश दुबे जी हमारे साथ, अध्यक्ष हैं बस मालिक संघ के। हमारे साथ अमित चिमनानी जी हैं भाजपा से, अभय नारायण जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। बहुत स्वागत आप सभी का करता हूं। भावेश जी, पहला सवाल आपसे, क्या दिक्कतें आ रही हैं? आपकी और सरकार के बीच, परिवहन मंत्री के बीच बातचीत हुई है, क्यों बातचीत आज की सफल नहीं हो पाई? कहां पर पेंच फंसा?
जी नमस्कार जी। सबसे बड़ी तकलीफ आज ये है कि बस संचालन में हम लोग ने जुलाई माह में गाड़ियों का संचालन चालू किया था। गाड़ी संचालन करने पे समझ में आया कि डीजल आज की डेट में 79 रुपये 69 पैसा हो गया है प्रति लीटर का, जो आज 65 से 70% हमारा जो खर्चा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण खर्चा जो है वो डीजल का रेट है। जब तक के डीजल के रेट में कोई छूट नहीं मिलेगी और उसको कम नहीं किया जाएगा तब तक बस का संचालन तो एकदम ही मुश्किल काम है। क्योंकि हम लोग ने जुलाई में जब गाड़ी चालू की तो देखे 5 सीट, 4 सीट, 6 सीट, 8 सीट, आज लोग डरे हुए हैं जो बस में सफ़र करने में डर रहे हैं। सार्वजनिक कोई भी इसमें ट्रेन में, बस में आने जाने में लोग डर रहे हैं। तो उसके लिए डीजल का जो किराया है, रेट है, उसको सबसे पहले कम करना पड़ेगा सरकार को, नहीं तो बसों का संचालन एकदम बहुत मुश्किल है। चलिए, आपका मानना है कि बसों का संचालन बहुत मुश्किल है। अभय जी, बातचीत का दौर चला है, कई बार इससे पहले भी हम लोगों ने बातचीत देखी है, लेकिन बातचीत सफल नहीं हो पा रही। बस संचालकों का मानना है कि छूट मिलनी चाहिए, तभी आम लोगों तक वो बसों को पहुंचा पाएंगे, बसों का इस्तेमाल कर पाएंगे। क्या उम्मीदें रखी जाए? देखिए, अभी परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर साहब ने कहा कि आज की जो बातचीत हुई है और उस बातचीत के दौरान जो इन्होंने 5-7 मांगे रखी हैं, जैसे इंश्योरेंस में कमी की मांग, तो इंश्योरेंस कंपनियां करती हैं, वो कितना छूट देंगी कितना नहीं देंगी ये सरकार का विषय वस्तु नहीं है। टैक्स माफ़ी की भी मांग है, इस पर ज़रूर विचार सरकार करेगी और सरकार को करना भी चाहिए, क्योंकि जो बसें खड़ी हैं उनका टैक्स अगर लगता है पुराना तो बस संचालक नहीं दे पाएंगे। और आसपास के प्रदेशों में किस तरह संचालन हो रहा है, क्या सुविधा सरकार ने दी है, क्या मालिक वहन कर रहा है और कितनी सवारियां चल रही हैं, इसको लेके कल शाम तक अगर रिपोर्ट बस मालिक देते हैं तो सरकार निश्चित रूप से जिस तरह सभी व्यवसाय के लिए संवेदनशील है उसी तरह बस के लिए भी संवेदनशील है। लेकिन बस में और ट्रेन में तकलीफ ये है कि सामूहिक रूप से अभी कोई यात्रा करना नहीं चाहता। जो व्यक्ति मध्यम वर्गीय परिवार है, थोड़ा भी सक्षम है, वो या तो अपनी गाड़ी रखी हुई है या टैक्सी का उपयोग कर रहा है, जिसमें केवल उसके घर के लोग जाएं, केवल परिवार के लोग जाएं, क्योंकि लोग बच्चों के साथ ट्रेवल करते हैं, परिवार के साथ ट्रेवल करते हैं, तो एक कहीं ना कहीं मन में डर समाया हुआ है। दूसरी बात, अभी बस भाई जी, इसमें एक बात यह है कि जैसे शुरू में दुकानें खोली थी तब भी लोग डर रहे थे, लगता नहीं आपको बस चलेंगी तो धीरे धीरे डर भी खत्म होगा? नहीं, देखिए, बस में जो समस्याएं आएंगी, 52 सीटर बस में आपको 30-32 आदमी बैठाना है, तो जो 52 आदमी किराया मिलता था 52 सवारी का, वो 32 सवारी से वसूलना है, किराया बढ़ गया। उसके बाद जो लोग चढ़ रहे हैं, कहाँ पे उतर रहे हैं, उनकी कोई ट्रेवलिंग हिस्ट्री नहीं रखा जा सकता, कितने लोगों का आप मेंटेन करेंगे। तो अगर ट्रेवलिंग हिस्ट्री नहीं रहेगी, कोई कोरोना पॉजिटिव चढ़ के उतर गया तो कितने लोग को फैला, कितने लोग को हुआ, कोई पॉजिटिव है और उसको कैसे बहुत सारी परेशानियाँ इसमें। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है आर्थिक परेशानी। डीजल का जो मूल्य है वो अपने एकदम हाई चरम पे है, 80 रुपया लीटर। तो ये केंद्र सरकार को देखना चाहिए कि जो डीजल बस मालिकों को लगेगा, ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा माध्यम जो अनाज का परिवहन करता है, वहाँ भी डीजल की खपत है, किसानों के पास डीजल की खपत है, तो डीजल का मूल्य भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये केंद्र सरकार की नाकामी है, केंद्र सरकार को इस ओर ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, अमित चिमनानी जी हैं, उनसे बात कर लेता हूं मैं। अमित चिमनानी जी, बस मालिकों की अपनी दिक्कतें हैं, अभय जी बोल रहे हैं सरकार विचार कर रही है, थोड़ी बहुत जो दिक्कतें हैं वो केंद्र की वजह से आ रही है, डीजल आप लोग कम नहीं कर रहे। सबसे बड़ी तकलीफ और प्रदेश की जनता में निराशा इसी वजह से तो है कि लोग जाते हैं, यहाँ के मंत्रियों के साथ मिलते हैं, अपनी तकलीफें बताते हैं, मंत्री कहते हैं हम देखेंगे, लेकिन फिर उनकी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि केंद्र करेगा। तो फिर आप झूठा आश्वासन मत दीजिए, आप कह दीजिए हम नहीं कर सकते, हमारे पास मत आइए। आप लोगों को फिर झूठा आश्वासन क्यों दे रहे हैं? एक तरफ मैं मंत्री जी के बयान को सुन रहा था कि हमने उनकी मांगों के ऊपर सहानुभूति है,
हम उसको विचार कर रहे हैं, हम उसको मानेंगे, दूसरे प्रदेशों के कागज मंगा रहे हैं, तो फिर ये क्या चल रहा है? फिर प्रवक्ता कह रहे हैं केंद्र को करना चाहिए। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। एक बात कर लें, उसके बाद अगर प्रदेश सरकार कहती है कि हम हाथ ऊपर खड़े करते हैं, हम कोई जनता को मदद नहीं पहुंचा सकते, लाभ नहीं दे सकते, उसके बाद केंद्र देख लेगा। केवल डीजल को लेकर केंद्र बहुत की सारी लेकर और मांगे हैं, केवल डीजल के मूल्य को लेकर मैं पूरी कर लूं सर, मैं पूरी कर लूं ना सर, केवल डीजल के मूल्य को लेकर मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था सर। मैं आग्रह करता हूं मुझे अपनी बारी में बोलने का अवसर दिया जाए। आज बहुत सारी मांगे और इन्होंने की हैं। मार्च से लेकर के कोविड चल रहा है, आज अगस्त आ गया, 4 महीने में ऑफिशियली तो 2-3 मुलाकातें हुई हैं, अनऑफिशियली 10 मुलाकातें बस ऑपरेटर्स ने कर दी हैं। बार बार वो कहते हैं कि हमारी बसें खड़ी हुई हैं, ये खड़ी हुई बसेस का हम टैक्स नहीं दे सकते। आपने जून जुलाई तक उसको क्यों माफ किया? जब आप प्रवक्ता कह रहे हैं कि भैया कोविड में चलाना बड़ी समस्या है, तो आप फिर माफ कर दीजिए, मार्च तक उनके टैक्स को, उनकी गाड़ी खड़ी रहे। क्या खड़ी गाड़ी का कोई भी बस ऑपरेटर आज टैक्स देने की स्थिति में है क्या अभिषेक जी? पहले उनकी कमाई नहीं है, गाड़ियां घर पे खड़ी होकर डेप्रिशिएट हो रही हैं और उस पर सरकार कहेगी हमको टैक्स भी दे दो, तो यह संभव नहीं है। सरकार सिर्फ कह रही है, मदद नहीं कह रही है। पहला पॉइंट यह है। दिल्ली सरकार को हमने देखा कि उन्होंने डीजल के दामों में और रेट परसेंटेज कितने कम कर दिए, उन्होंने केंद्र की तरफ नहीं देखा, सारे प्रदेश कर रहे हैं। एक यही सरकार है, जो भी मांग इनसे की जाती है ये कहते हैं कि केंद्र सरकार करे। आप प्रदेश में क्यों बैठे? कर रहा है क्या? आप सिर्फ मंत्री और कौन सा प्रदेश में हो रहा है? लाभ लेने नहीं मध्य बैठे। प्रदेश में हो रहा है, आपको भी गुजरात करना में हो पड़ेगा। रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में आप कम हुआ क्या डीजल का मुझे रेट? कहने दीजिए ना, आप अपने मध्य टर्म प्रदेश में में कर किया क्या लीजिएगा। आपने कम? अच्छा, गुजरात आप में ये किया बोल क्या दीजिए आपने कि कम? गुजरात और मध्य प्रदेश करेगा झूठ तभी हम मत बोलिए। करेंगे। आप ये कह दीजिए, आप फिर ये कह दीजिए, या तो नहीं, आप नहीं, ये झूठ कह मत बोलिए दीजिए ना। कि गुजरात और आप मध्य झूठ मत प्रदेश बोलिए। करेगा तब हम करेंगे। आप फिर टीवी पे झूठ क्यों बोल बैठकर रहे हैं? जनता नहीं, के नहीं, सामने मेरी बात झूठी पूरी हो बात जाने मत दीजिए करिए। प्लीज, मेरी बात पूरी हो जाने जनता के दीजिए, सामने झूठी बात मत मेरी करिए। बात पूरी हो जाने दीजिए। झूठी बात मत मैं करिए, आप अपनी- सच्ची बात मैं करिए। अपनी बात, अरे झूठ तो आप लोग बोल रहे हैं। एक तरफ सहानुभूति, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि हम मांगों पर विचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि केंद्र को करना है। तो झूठ कौन कह रहा है? ये तो तय हो गया है। मैं 2-3 और महत्वपूर्ण बातें रखना चाह रहा हूं, उसके बाद आप अभय जी आप बोल लीजिएगा। अभी जो संकट चल रहा है ये फिलहाल थमने वाला नहीं है। एक तरफ आप ये कह रहे थे कि ट्रेसिंग नहीं हो सकती अगर बस में कोई कोरोना मरीज चढ़ गया तो फिर बस को आप चलाने की अनुमति क्यों दे रहे हैं? ये विरोधाभास कैसा है? एक तरफ आप बसें चालू कर रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि ट्रेसिंग नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा सा सरकार को कंफ्यूजन क्लियर करने की जरूरत है कि बसें चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए। दूसरी चीज, खड़ी बसेस का टैक्स बिल्कुल ही जायज नहीं है, उसे माफी देनी चाहिए। डीजल के बारे में आप क्या करेंगे वो बस ऑपरेटर्स को बता दीजिए कि हम नहीं कर सकते। आप झूठी सहानुभूति करके उनको आश्वासन मत दीजिए। जो भी उनके टैक्सेस हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट ही लेती है, तो माफ स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, केंद्र सरकार उसको माफ नहीं कर सकती। 3 प्रकार के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, एक फ्लाइट होती है, एक ट्रेन होती है, एक बस होती है। फ्लाइट और ट्रेन तो केंद्र संभाल रहा है, आपको सिर्फ बस संभालनी थी, लेकिन वो भी आप अगर केंद्र पे डालना चाहते हैं तो अपने हाथ ऊपर करिए और बता दीजिए कि हम नहीं कर सकते, उसके बाद हम लोग देख लेंगे। ट्रेन कहाँ चल रही है? चलिए, सीमित संख्या में जहां पर ट्रेनें चलनी है भावेश जी के पास आऊंगा। भावेश जी, वो सीमित संख्या अहम में क्या चलेंगी। मांगे? यहाँ पर आपके कांग्रेस भाजपा के मित्रों ने बहुत सारे ऑप्शन भी दिए और आश्वासन भी यहाँ पर सामने आया। भावेश जी आता हूँ मैं, अमित जी आपके पास भी। भावेश जी बताइए, किस तरीके की प्रायोरिटी आप लोग चाह रहे हैं? क्या कुछ मांगे हैं जो कि 1-2 मांग या कुछ ऐसी मांगे जिनको मान ली जाए तो आप संचालित करेंगे व्यावहारिक जो दिक्कतें आ रही हैं? सबसे पहले तो एक चीज़ ये देखिए कि आज अपन छत्तीसगढ़ से जो हम लोग बस संचालन करते हैं वो आसपास के 5 से 6, 7 राज्यों में गाड़ियां जाती हैं। 7 राज्य के 7 तरीके के कानून हैं, जिसको फॉलो करेंगे तब सब ये गाड़ियां वहाँ पे जाके संचालन होगी। छत्तीसगढ़ से बिहार लगता है, झारखंड लगता है, मध्य प्रदेश लगता है, उड़ीसा लगता है, ऐसा करके 7 स्टेट है जिसमें छत्तीसगढ़ से बसें जाती हैं। अगर छत्तीसगढ़ के बस ऑपरेटर ऐसी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में फुटबॉल बने रहेंगे तो गाड़ियों का संचालन बहुत मुश्किल है। सबसे पहले इसमें केंद्र के लेवल से राज्य के लेवल पे आके बस वालों की मदद करना पड़ेगा। जब देखिए आप, रेलवे आज ट्रेन नहीं चला पा रही है, एयरलाइन आज अपने प्लेन को नहीं चला पा रहे हैं, तो बस ऑपरेटर के साथ अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार सहानुभूति नहीं रखेगी तो बसों का संचालन
संचालन कैसे होगा? इसमें सहानुभूति में सबसे पहले तो केंद्र सरकार को डीजल में रेट कम करना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज आ गई इंश्योरेंस, जो हम खड़ी गाड़ियों को पटा रहे हैं केंद्र सरकार को उसका कम करना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण आ गई चीज जो गाड़ियों की किस्त है, ईएमआई जो हम पटाते हैं, आज उसको आगे बढ़ाए जा रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि वो माफ कर रहे हैं, ये गलतफहमी मत रहिएगा, उसको आज नहीं तो कल उसको सरकार बैंक सब उसको वापस हमसे लेगी ईएमआई को। वो माफ नहीं किए, खाली कुछ दिन के लिए उसको आगे बढ़ा दिए। इसी प्रकार से अब राज्य सरकार पे आ जाइए, तो राज्य सरकार को चाहिए कि कम से कम इसमें और 6-7 महीना इसके बसों के टैक्स को कम कर दे, टैक्स को माफ कर दे। एक 2009 में इसके पूर्व के शासन में एक काला कानून बना था, के फॉर्म, जो गाड़ियों को आई फॉर्म करते हैं हम लोग, गाड़ी संचालन नहीं करने की स्थिति में गाड़ी का पेपर आरटीओ ऑफिस में जमा करके हम अपनी गाड़ी को निष्प्रयोग में रख देते हैं। वो 2009 से आज उस कानून को हम लोग भुगतते हुए आ रहे हैं। उसके लिए भी हम लोग ने मांग की है कि अनिश्चित काल के लिए कुछ % गाड़ियों को हम बंद करके रखेंगे, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं कि उसको आज हम संचालन पूरी 100% गाड़ियों को संचालन कर सके। तो इस प्रकार से छोटी छोटी मांगे हैं, इन सब पे अगर गौर करेंगे तो ही गाड़ी का संचालन हो पाएगा। जी अभय जी, आप अपनी बात रखें यहाँ पर। क्या ये एक तरीका हो सकता है जो भावेश जी यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि उनको दूसरे राज्यों में भी जाना है? देखिए 13,000 बसें हैं और बसों के बारे में 13,000 परिवार भी उससे पल रहे हैं, कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, बस के मालिक हैं, और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो इन बसों के सहारे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो सरकार सबकी चिंता कर रही है। सरकार के हाथ में एक टैक्स है राज्य सरकार के हिस्से में, इंश्योरेंस भी केंद्र सरकार के हिस्से में है, डीजल का रेट भी केंद्र सरकार के, और जो अंतर्राज्यीय परिवहन है उसके जो कानून बने हैं राज्य सरकार अपने राज्य हिस्से को से कुछ रियायत देगी? अगर यहाँ से बचे उत्तर प्रदेश जाएंगी। बिल्कुल सरकार विचार कर रही है। बस मालिक दूसरे प्रदेश के लोग नहीं हैं, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, हमारे लोग हैं। जिस तरह हम सभी वर्गों को राहत दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार विचार किया जा रहा है। चिमनानी जी, जो यहाँ पर भावेश जी ने कुछ केंद्र की तरफ से दिक्कतें बताई है, क्या उसके लिए आप लोग भी कुछ पहल कर सकते हैं? देखिए, मैं सुन रहा हूँ अभय जी को, वो बता रहे हैं प्रदेश की जनता को कि डीजल जो है वो केंद्र का विषय है, मतलब राज्य कोई टैक्स डीजल से लेता नहीं है क्या? कैसी भ्रमित करने वाली बातें हैं। मांग स्टेट से की जाती है और प्रवक्ता यहाँ पर बैठ के कहते हैं कि डीजल केंद्र का मुद्दा है। तो क्या प्रदेश सरकार डीजल को रेट को कभी कम नहीं करेगी? कौन रेट तय करता है डीजल पेट्रोल के? पहली बात ये, डीजल पेट्रोल के रेट कौन तय करता है? बस ऑपरेटर्स का नहीं। आपने क्या कहा कि डीजल केंद्र का विषय है, तो क्या प्रदेश का विषय नहीं है? क्या प्रदेश नहीं, प्रदेश सरकार टैक्स कम करती है। हमने अभी कुछ समय पहले जब डॉक्टर रमन सरकार थी, हमने 1.5 साल के लिए कम किया था रेट। 1.5 साल के लिए आपकी सरकार आते ही आपने उसको बढ़ा दिया, वो प्रदेश सरकार ने किया था। बिल्कुल नहीं बढ़ा है। डीजल और पेट्रोल पे टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है कम करने का। हमने 1.5-2 साल पहले किया था कम, सरकार करती है, आपने आके उसको बढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए स्टेट गवर्नमेंट आज हमारे पास समय इतना ही है। विषय बड़ा अहम है और बसों के पहिए जो थमे हुए हैं वो चलने चाहिए ताकि आम लोगों को उसका लाभ मिल सके। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ा अहम विषय था, बस आम आदमी से जुड़े हुए हैं और बस संचालकों की भी अपनी दिक्कतें हैं कि आखिरकार वो खड़ी बसों के टैक्स कब तक देंगे, और भी बहुत सारी दिक्कतें अगर वो चलाते हैं तो। और बस आम लोगों की ज़रूरत भी है। बस पे जहाँ तक सवारियों की बात है, धीरे धीरे हो सकता है उनकी हिचक खत्म हो और तरीके निकाले जाएं तो बसों में भी लोग यात्रा करेंगे, जो कि मजबूरी की वजह से अब तक फंसे हुए नहीं कर पा रहे हैं। बस बहुत अहम है छत्तीसगढ़ के हिसाब से, क्योंकि बसों के पहिए चलते हैं तो लोगों का आना जाना होता है और ख़ासकर व्यापार में भी गति आती है, बहुत सी आर्थिक गतिविधियों में गति आती है। इसलिए बसों के पहिए चलने बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं सरकारें सोचेंगी इन बस संचालकों को लेकर, आम लोगों को लेकर, कि उनको हो रही दिक्कतों को कैसे दूर किया जाए। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।